अररिया ज़िला के जोकीहाट का एक मामला है। तलत नाम की पीड़िता जिसके साथ शादी का झांसा दे करके 3 साल तक शारीरिक संबंध मन्नान बनाता रहा और बार बार पूछने पर यह कहता कि शादी करेंगे, लेकिन उस लड़की के साथ शोषण किया गया। लड़की गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं, प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाए, बच्चे को ख़त्म किया जाए, गर्भपात किया जाए। लेकिन वो लड़की जो है अबॉर्शन नहीं करवाई। उसने कहा अबॉर्शन नहीं करेंगे, जिसका बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद हम उसका फ़ैसला लेंगे। ये इस पूरी खबर को प्रमुखता से न्यूज़विन के ज़रिए दिखाया गया। जब इस खबर को चलाया गया तो उस वक्त भी न्यूज़विन के ज़रिए बार बार ये जानकारी दी जा रही थी कि उस लड़की को धमकी दी जा रही है। और ये खबर पहुंचते ही हालांकि कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट तक पहुंचते ही खबर पर जानकारी अब ये अपडेट आ रही है कि उस लड़की के बच्चे का जो डीएनए टेस्ट के बारे में बताया गया था कि डीएनए टेस्ट किया जाए, 2 महीने हो गया, इसके बावजूद डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो पीड़िता है उनका मानना है कि आईओ पर दबाव बनाया गया है। हो सकता है उसे पैसे दिए गए होंगे, रिश्वत दी गई होगी या किसी और तरीके से वो टेस्ट नहीं करवाना चाहती है। यह गंभीर आरोप पीड़िता का है, पीड़िता के परिवार का है। लेकिन उसमें शाहिद जो उसके सहयोगी हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं केस कानून में, जहां पर भी है पीड़िता के साथ वो मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि उनको बार बार धमकी दी गई। हालांकि जब खबर चली थी उस वक्त मुझे भी कॉल करके धमकी दी जा रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पर खबर कटेगी नहीं। जो उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद कोई कॉल फ़ोन मेरे नंबर पर नहीं आया है, लेकिन न्यूज़विन प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है ताकि उस लड़की पीड़िता को इंसाफ मिल सके। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आखिर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कौन कर रहा है? कौन है जो उस आरोपी को बचा रहा है? कौन है जो रिश्वत देकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने आईओ को फ़ोन किया। न्यूज़विन के ज़रिए आईओ को फ़ोन किया गया, लेकिन फ़ोन में जब जानकारी मुझे मिलती है, आईओ रोमा का कहना है कि डॉक्टर की टीम अभी गठित नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब तक डीएनए का टेस्ट नहीं हो पाया है। वो पीड़िता लगातार कोर्ट का चक्कर काट रही थी और काटती हुई अभी तक आ रही। 1 साल पूरा मामला जो वो 1 साल हो चुका है जब तक का केस से अब तक का मामला आपको बता रहे हैं। होने में सुरक्षित नहीं है। शादी के नाम पर इस तरह से हथकंडे वो तमाम लड़के अपनाते हैं जो सिर्फ लड़कियों की इज्जत ही नहीं, साथ ही उसका शोषण भी किया जा रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। लेकिन ये परिवार जो पीड़िता का परिवार है, तलत का परिवार है, वो खेती मजदूर आदमी है, किसान है, जो खेती मजदूरी करके अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। न्यूज़विन पर यह खबर तब तक चलेगी जब तक उस लड़की का निकाह नहीं हो जाता या उस लड़की के आरोपी जो लड़का है शादी का, जिसने झांसा दिया, मन्नान को जाती है, जेल नहीं जाता है, तब तक न्यूज़विन पर यह खबर कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन आपको बता दें अभी भी वो लड़की इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। सवाल यही है कि आखिर कोर्ट का उल्लंघन कौन कर रहा है? कौन रिश्वत देकर उस आरोपी को बचा रहा है? जो मन्नान है उसको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? हालांकि वो लड़की बार बार बयान दे रही है कि उसे शादी करनी है, उसका घर बसाना है। उस बच्चे की उम्र मुझे लगता है 3-4 महीने का हो गई होगी, लेकिन उसकी शादी अब तक नहीं हो पाई है। आज हम अररिया कोर्ट से बोल रहे हैं। आज मेरा तारीख था तो हम आए, जज साहब नहीं बैठा तो जज बदल गया। उसके बाद मेरा बच्चा को डीएनए हुआ था, 2 महीना पहले ऑर्डर हुआ था। उसके बाद 2 महीने हो गया, अभी तक सर डीएनए नहीं हुआ है। क्या कारण है? पार्टी पैसा वाला है। मेडिकल को भी सैंपल कर दिया, एफआईआर को भी सैंपल कर दिया, वाला ब्लड को भी चेंज कर देंगे। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास कौन रुपया है? नहीं तो कंप्रोमाइज़ कीजिए, जो 2 लाख 3 लाख दे रहे हैं। मेरा ज़िंदगी का क्या हाल होगा? हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पैसा वाला पूरा पैसा फेंकते आ रहा है। हम गरीब आदमी हैं। मेरा अब्बू मजदूरी करता है, हम खाते हैं। हम कैसे केस लड़ पाएंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में जीवन हत्या कर लेंगे। हमको न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। हम क्या करेंगे? मेरा बच्चा को तबीयत बार बार ख़राब होता है। हम खाएंगे कि बच्चा को इलाज करेंगे?
रोमा मैडम ने बोलता है कि हम नोटिस कर दिए हैं, डॉक्टर को भी कर दिए हैं, मिनिस्टर को भी कर दिए हैं, कब होगा नहीं होगा, हम मेरे पास वो रिक्शा नहीं है, कब होगा नहीं होगा। पार्टी पैसा वाला है, मेरे बच्चा को पीछे आदमी लगा दिया कितने करने के लिए। नहर पे हम जैसे मतलब तारीख करने जा रहे थे, तारीख करते हुए जा रहे थे, वहाँ पे आदमी लगा दिया 5-6 आदमी। बच्चा को बोला फेंक देंगे, हम मार देंगे, सबूत को ही ख़त्म कर देंगे, न रहेगा बस न बजेगा बस, ख़त्म कर देंगे। क्या कर पाओगे, तुम्हारे पास कौन रुपया है, तुम कमाते हो खाते हो, क्या करोगे। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा नाम शाहिद है, चैनपुर मसूरिया घर है हमारा, वार्ड नंबर 8 है। इसका केस जो है ना बहुत बुरी तरीका का केस था, 376 वाला मामला था। लेकिन इसमें जो है बहुत चाल चला, पैसा वाला पार्टी था। जहाँ जहाँ भी बयान दिया वो पैसा का कारण बयान को पलटी कर दिया, बदल दिया, क्योंकि गरीब आदमी है। कोई प्रतिनिधि इसको साथ नहीं दिया जो हमको ये बोला। और चैनपुर मसूरिया पंचायत से हम कभी कभी चुनाव भी लड़ते हैं, इस बार भी लड़ेंगे, लेकिन हमदर्दी के तहत इसको हम कोर्ट में ला करके न्याय दिलाने के लिए एक कोशिश पैरवी करके, इसको गरीब घर सा है, घर से है ये, इसका एक ही बाप कमाने वाला है, 4-5 बेटी है, एक बेटा है, वो भी गोंगा टाइप का है। लेकिन पार्टी जो है बहुत पैसा वाला है, सिर्फ वो बोलता है कि हम मैनेज कर लेंगे, वर नहीं तो 2 लाख 3 लाख रुपया ले लो और कंप्रोमाइज़ करो, कहानी ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हारा भी जान मार देंगे, तुम उसका साथ में छोड़ दो, उसका साथ जाना छोड़ दो। और बाकी हम यही वो कहना चाहते हैं कि जब डीएनए का ऑर्डर हो गया, 2 महीना हो गया, तो रूमा मैडम को जब नोटिस दे दिया है तो रूमा मैडम डीएनए क्यों नहीं करवाता है, कारण क्या है। लेकिन पार्टी का कहना है कि तुम कहीं पर भी कुछ कर लोगे, हमसे पार नहीं पाओगे। 2 4 व्हीलर है, 2 ट्रैक्टर है, 20-22 बीघा ज़मीन है, 5 लड़का कमाने वाला है, इसको कुछ नहीं है, शादी करने से इनकार जा रहा है, बच्चा भी उनका है। और रात में पकड़ाया, अब पुलिस उसको जेल में भेजा, 7 महीना का जेल काट करके हाई कोर्ट से बेल लेके आया है। और डीएनए का ऑर्डर जज साहब जब कर दिया है तो डीएनए में देरी क्यों है, हमको ये सोच में पड़ गए हैं कि डीएनए में लेट क्यों हो रहा है। और कहीं वो पैसा से मैनेज तो नहीं कर लिया, सदर हॉस्पिटल हो जहाँ भी हो, लेकिन अभी तक डेट पे डेट मिल रहा है। रूमा मैडम बोलता है कि हम नोटिस कर दिए हैं, डीएम साहब के यहाँ कर दिए हैं, एडीओ साहब के यहाँ कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कारण क्या है कि उसका डीएनए अभी तक नहीं हो रहा है। 2 महीना होने जा रहा है और फ़ोन करते हैं तो वो बोलता है कि आप हमको फ़ोन मत कीजिए, कोर्ट से समझिए। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या करने के लिए बना है और उचित फैसला क्यों नहीं मिलता है इस लड़की को, और इसका शादी होगा कहाँ और खाएगा क्या। वो बच्चा जो बीमार हो रहता है हमेशा, उसका बच्चा का इलाज करेगा कि वो खिलाएगा कि वो लड़की खाएगा। एक बाप उसका कमाने वाला है और इस पर क्यों नहीं कोई प्रतिनिधि हो, एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाता है या एक्शन लेता है या न्याय दिलाता है। हमको शक है कहीं न कहीं ये डीएनए में ये मैनेज करेगा। एक गरीब आदमी है, उसका पास जितना पैसा है, धन है, दौलत है, इनके पास नहीं है। हमको शक है कि ये डीएनए को ये पैसा का बल पर ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन बार बार दबाव दिया जा रहा है कि तुम 3 लाख रुपया ले लो, हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो, वर नहीं तो तुम पार नहीं पाओगे हमसे। बार बार ये बात वो बोलता है। गांव समाज में भी सबको मालूम है, लेकिन वो कितना बड़ा आदमी है, क्या अनिल अंबानी है वो क्या, कि शादी नहीं करेगा। जिस टाइम वो बलात्कार किया था घर में घुस करके, पुलिस जब गिरफ्तार किया उसको, उस टाइम वो क्यों नहीं सोचा था कि ये गरीब आदमी है और हम जिम्मेदार आदमी हैं, हम मुझसे शादी नहीं करेंगे। कैसे वो ब्लैकमेल किया, 3 साल तक शोषण किया, उसके बाद गर्भवती था, गर्भवती होने के बाद फिर वो लड़का पैदा हुआ, वो लड़का का भी माँ सेहत सही नहीं रहता है, कैसे क्या करेगा। हाँ, कोर्ट से हम कहना चाहते हैं, जज साहब से कहना चाहते हैं कि इस लड़की को जल्द से जल्द